की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज के मुद्दे की बात करेंगे। देश में कोरोना का ग्राफ अब गिरने लगा है। देश में अनलॉक की स्थिति भी अब आ गई है और लगातार सभी राज्य अनलॉक की ओर भी बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की कुछ बातों ने राहत तो दी है, लेकिन कुछ उनकी बातें ऐसी भी हैं जिन्होंने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के मुताबिक तीसरी लहर को लेकर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि बच्चों के लिए ये कितना घातक होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वायरस के कारण ये लहरें आती हैं क्योंकि वायरस अपना रूप बदलता है। लॉकडाउन से इन्फेक्शन कम जरूर होता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। फिलहाल कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि अगली वेव बच्चों के लिए आएगी। उन्होंने कहा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। अब चिंता ये है कि तीसरी वेव कब आएगी या आ सकती है और वो बच्चों में कितनी गंभीर हो सकती है। स्पेनिश फ्लू H1N1 ने भी वेव में देखा गया था और ये वेव तब दिखता है जब वायरस चेंज होता है और ह्यूमन बिहेवियर की वजह से होता है। गुलेरिया ने कहा कि जैसे ही केस कम होते हैं तो अनलॉक की स्थिति आ गई है और अब एक बार फिर से लोग लापरवाही की ओर अगर जाते हैं तो अगली वेव शुरू हो सकती है। जब तक ज्यादातर लोग वैक्सीन ना ले लें तब तक हमें ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। और आप ही के हक की बात के लिए अब जरा सवालों की ओर नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको इस मुद्दे पर सवाल बता देते हैं, क्या ये अनलॉक का सही समय है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से रणदीप गुलेरिया ने तमाम जानकारी दी है, थर्ड वेव कभी भी आ सकती है और उसके कोई तथ्य हमारे पास नहीं है। इसको लेकर कई सवाल हैं। बिना वैक्सीन के देश को अनलॉक करना कितना सही है? क्या तीसरी लहर के लिए तैयार है सरकार? तीसरी लहर से बचाने के लिए जनता को क्या सरकार के पास पूरी तैयारियां हैं? सरकार के पास डेटा नहीं है तो आखिर कैसे कोरोना से या कोरोना की तीसरी वेव से लड़ा जाएगा? देश में कब तक पूरा होगा वैक्सीनेशन? तीसरी लहर में क्या फिर लड़ना पड़ेगा लॉकडाउन से? क्या फिर एक बार फिर से तीसरी लहर में लॉकडाउन लगेगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल। लॉकडाउन लगा तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्योंकि फिलहाल की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देश में बढ़ी बेरोजगारी को कैसे दूर करेगी सरकार? मई महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं, ये आंकड़े बताते हैं। तो इस बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाएगा? सरकार इसमें क्या प्रयास करेगी? ये भी देखने वाली बात होगी। आखिर कब अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अनलॉक होगा? लेकिन क्योंकि जिस तरह से देश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, कई राज्यों ने अनलॉक कर दिया है। कल से कई राज्यों में अनलॉक शुरू होने वाला है और कुछ राज्यों में 1 तारीख से अनलॉक शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच अब अर्थव्यवस्था कब पूरी तरह से अनलॉक होगी, ये देखने वाली बात होगी। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए इन नंबर्स पर और अपनी राय रखिए। आप क्या चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर? आपकी क्या राय है? क्या अनलॉक का ये सही समय है? क्योंकि जिस तरह से रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस लॉकडाउन की वजह से इसको संक्रमण इसका कम हो सकता है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एक बार फिर से अनलॉक होगा और लगातार लोगों की लापरवाही सामने आती रहेगी। और इसकी तस्वीरें भी आज हमने देखी है, किस तरह से दिल्ली में आज लॉकडाउन खुलते ही, मेट्रो चलते ही किस तरह की स्थिति हमने देखी। तमाम लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। और इस बीच अब
सरकार किस तरह से कोरोना से हमें लड़ने में सक्षम है हमारी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। तो इस पर जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तीसरी लहर में क्या फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है, इस बीच लॉकडाउन लगा तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए पहले दर्शक हमारे साथ दीदार सिंह जुड़ चुके हैं। दीदार सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैडम जी नमस्कार जी। हाँ जी जी, वैसे तो ऑनलाइन तो चाहे राशन जो मर्जी करें, पर किसी को खाने को तो देना, ठीक है जी। जे गवर्नमेंट ऑनलाइन करती है तो किसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है दीदार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपने विचार साझा किए उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसीं अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हक की बात में। हक की बात में आज हमने उठाया है कोरोना का मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से आज रणदीप गुलेरिया ने तमाम जानकारी दी है उसको लेकर यह मुद्दा है। ग्राफ एक बार फिर से गिरने लगा है, देश अब अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने तमाम बातें कही हैं जिसको लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ये उन्होंने कहा है। और ये जाहिर भी है, ये बातें हमें पता भी है कि जिस तरह से आज लापरवाही देखने को मिली है दिल्ली और कई ऐसे राज्यों से तस्वीरें सामने आई है अनलॉक की, जहां पर अनलॉक किया गया और उसके बाद तस्वीरें जो सामने आई है, लगातार लोगों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है, लॉकडाउन में भी लगातार कभी धर्म के नाम पर या कभी किसी और चीज के नाम पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी है। और इस बीच इस तरह की लापरवाही जान का खतरा बनकर आ सकती है, बड़ी मुसीबत बनकर आ सकती है। ये तमाम सवाल हैं जिनसे हम आपके राय आपकी जानना चाहेंगे। इन सवालों पर नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ, फोन लाइन के जरिए कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। हक की बात आपके लिए ऐसे मुद्दे रोजाना लाता है जिसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। इसी समय रोजाना आपके सामने हाजिर होते हैं और आज हमेशा की तरह, रोजाना की तरह आज भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर तीसरी लहर आती है तो? क्योंकि रणदीप गुलेरिया ने तमाम बातें जो कही हैं उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई तथ्य हमारे पास नहीं है, कोई डाटा हमारे पास नहीं है। तो जब तक डाटा हमारे पास नहीं होगा तो आखिर कैसे हम तीसरी लहर से बच पाएंगे? डेटा हमारे पास नहीं होगा तो कैसे तीसरी लहर का सामना देश कर पाएगा? ये कई बड़े सवाल हैं। क्या सरकार तीसरी लहर का सामना कर पाने में सक्षम है? क्या सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो सकती है? क्योंकि अब अनलॉक देश को कर दिया गया है, करीब 2 महीने बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बीच क्या ये अनलॉक का सही समय है? क्योंकि हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना ये सबसे बड़ी फैसला होगा सरकार का, क्योंकि अर्थव्यवस्था दूसरे लॉकडाउन में इस
बुरे तरीके से बिगड़ गई है और महामारी बेरोजगारी को किस तरह से आफत पहुंची है ये भी आप सभी ने जान देखा। मई के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। अब इसी तरह के सवाल लगातार उठते नजर आ रहे हैं। सरकार से आप भी सवाल कर सकते हैं, आपके भी राय आप इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। हक की बात वो मंच है जहां हम आपसे आपकी राय जानते हैं और आपके हक की बात की जाती है। तो इस हक की बात में इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर कि आखिर क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। क्या सरकार की ये जल्दबाजी, क्या राज्य सरकारों की ये जल्दबाजी कहीं कोई बड़ी लापरवाही, बड़ी महामारी का तो संकेत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है ये बड़ा फैसला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। बाबा रामदेव के खिलाफ बड़ी मोर्चेबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। जिस तरह से लगातार बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठ रही थी, उसके बीच अब FIR दर्ज हो चुकी है। IMA और एलोपैथी जिस तरह से आमने सामने भिड़ चुके हैं, उसको लेकर बिहार के पटना में ये FIR दर्ज हुई है। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। IMA ने दर्ज कराई है रामदेव के खिलाफ FIR। एक बार फिर से पटना में ये FIR दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले भी रामदेव पर कई ऐसी FIR दर्ज हो चुकी है, क्योंकि एलोपैथी को लेकर अपने बयान में रामदेव ने जो कुछ बातें कही थी उससे
मेडिकल एसोसिएशन जो ग्रुप है वो काफी नाराज है, काफी निराशा है और इसी को लेकर अब लगातार उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अब बिहार के पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज के आपके हक की बात के लिए मुद्दा कोरोना का उठाया है। जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने तमाम जानकारी दी है, उसको लेकर हमारे साथ दर्शक गौरंग जुड़ चुके हैं। गौरंग, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैडम, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी तक देश में 25% लोगों को भी कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगा है। ठीक है जी, सरकार वोटों के लिए सिर्फ अपना हित देखते हुए उन्होंने सारा लॉकडाउन उठा दिया है, जबकि इसके लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि अभी तक जब तक टोटल जनता को इंजेक्शन नहीं लग जाता तब तक ये लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। ठीक है जी, अब सिर्फ वोटों की राजनीति आ गई है। अगर कोई सवाल करता है सरकार से कि सरकार ये क्यों कर रही है, तो सरकार कहती है ये राजनीति कर रहे हैं। तो जब तक ये लफ्ज बंद नहीं करेंगे, जो मेन सीट पर बैठा है, जब वही पार्टी दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश। क्या ये जो अब सरकार का फैसला है राज्य को अनलॉक करने का, ये सही है? क्योंकि देश जिस तरह से वैक्सीनेट पूरी तरह से नहीं हो पाया है, यहाँ पर लोगों की लापरवाही एक बड़ी महामारी को एक बार फिर से निमंत्रण दे सकती है। बिल्कुल मैडम, आपकी बात ठीक है। अगर सरकार ने लॉकडाउन खोला है तो ये थोड़ी सरकार की यहाँ पर थोड़ी जल्दी करके सरकार, लेकिन अब लोगों को भी चाहिए कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, हमेशा अपने हाथों को बार बार धोएं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम मौत के मुंह में खड़े ही हुए हैं, क्योंकि कभी भी कहीं से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो लोगों को भी चाहिए कि सरकार के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन सरकार को भी चाहिए जब तक हमारे जो 75% लोग हैं जिनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, जब तक वो कोरोना वैक्सीन को लग नहीं जाती तब तक सरकार को चाहिए कि इसमें थोड़ा बढ़ा दें लॉकडाउन का टाइम, ताकि लोगों की जान बच सके। ठीक है, अभी गाँव में तो किसी को पता ही नहीं है, तो कई ऐसे ऐसे काम है जहाँ पर लोगों को यही नहीं पता भी कोरोना है क्या चीज। ठीक है, लोग वहाँ डरते हैं कोरोना का वैक्सीन लगाने से, लेकिन सरकार को चाहिए कुछ ऐसा बनाए कि जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन सबको लग जाए और देश मौत के मुंह से जाने से बच जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरंग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें साझा करने के लिए। जिस तरह से दर्शक ने बताया और तमाम दर्शक यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल अनलॉक के समर्थन में नहीं है। अनलॉक फिलहाल सरकार बहुत जल्दी कर रही है, थोड़ा सरकार को और सब्र करना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से लॉकडाउन लगना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब जब लॉकडाउन लगा हुआ है तब थोड़ा और देश इंतजार कर सकता है, लोग थोड़े और सब्र कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से अनलॉक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है और सीधे सीधे बेरोजगारी को भी आमंत्रण देता है। लेकिन जिस तरह से अनलॉक किया गया है, इस बीच लोगों की लापरवाही भी सबसे बड़ी है और वैक्सीनेशन भी पूरे तरीके से नहीं हो पाया है। जब सरकार कह रही है कि दिसंबर के अंत तक वो वैक्सीनेशन को पूरा कर पाएंगी, तो आखिर लॉकडाउन को अनलॉक करना इतना क्या जरूरी फिलहाल इस समय में था? क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों की लापरवाही हमने लॉकडाउन के समय में भी देख ली है। जब लोग लॉकडाउन के समय भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आखिर अनलॉक में जब उन्हें आजादी मिल गई है, अनलॉक से लॉकडाउन से आजादी उन्हें मिल गई है, तो आखिर लोग घर से बाहर निकलेंगे। तो इस चीज से, इन सभी चीजों से बचने के लिए सरकार को फिलहाल थोड़ा समर्थन लोगों का लेना चाहिए था, लोगों की राय लेनी चाहिए थी और सरकार को अनलॉक करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। ये दर्शकों का कहना है और ये दर्शकों की निजी राय है, इस पर हमारी कोई लेन देन इनसे नहीं है। दर्शकों की निजी राय वो इस मंच के जरिए अपने सरकार तक रखते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों तक रखते हैं। तो जिस तरह से तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कई बड़े सवाल जिनके जवाब आज आपसे जानना चाहेंगे। एनबी न्यूज के इस मंच के माध्यम से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और सीधे सरकार से आप इस मंच के माध्यम से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मंच आपको पूरी आजादी देता है। आप अपनी निजी राय इस पर रख सकते हैं और तमाम सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और जिस तरह से अब रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, किस तरह से आगे की प्रक्रिया की जाएगी, तीसरी लहर जब आएगी तो क्या बच्चों में संक्रमण होगा या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है और डेटा फिलहाल नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी। तो आखिर जब हमें तीसरी लहर के बारे में ही नहीं पता है, तो हम किस तरह से
बच सकते हैं तीसरी लहर से, ये बड़े सवाल हैं। तो सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी अनलॉक का समय नहीं था, ये तमाम दर्शक कह रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्या वाकई ये समय अनलॉक का नहीं है? और अगर सरकार इतनी जल्दी अनलॉक करती है तो लोगों की लापरवाही एक बड़ी महामारी को एक बार फिर से आमंत्रण दे सकती है, बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि लगातार हमने आज भी तस्वीरें देखी हैं, तमाम तस्वीरें हमने देखी दिल्ली में किस तरह से भीड़ एक बार फिर से उमड़ पड़ी है, लोग ऑफिस पर। चलिए, दर्शक हमारे साथ हैप्पी जुड़ चुके हैं। हैप्पी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैडम जी, असि लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार होए पे आ, भगवती जागरण करते सी महारानी जी। तो हैप्पी, क्या आप समर्थन में है कि अब जो अनलॉक हो गया है उससे आपका कारोबार में एक बार फिर से रफ्तार आ रही है और आप इसके समर्थन में हैं? नहीं, लॉकडाउन खुल गया, बहुत अच्छा, सभी मार्केट खुल गई, फैक्ट्री खुल गया, सभी मॉल भी खुल गए, हमारे लोग बेरोजगार हो चुके, हमारे भी बच्चे हैं मैडम जी। बिल्कुल है भी, आपने कहा आप कार्य करते हैं, तो क्या आप भी पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल जो है उनका पालन करते हैं? लेकिन अगर जनता इस तरह की लापरवाही करती है तो बड़ी महामारी आ सकती है, एक बार फिर से तीसरी लहर जो चेताई गई है वो एक बार फिर से आ सकती है। सैनिटाइजर बरते गए, मास्क लाए गए, सभी कुछ करे गए, हमारे भी गाइडलाइन बनने चाहिए। हमारे भी बच्चे, बीवी बच्चे बेरोजगार हो गए बेटे पे, हमारे लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार है मैडम। बच्चों को रोटी कहाँ दीजिए, बिजली के बिल है, परिवार है, हमारी 2 बेटियां। तो हैप्पी, आप इन सब के लिए, इन सब तमाम चीजों के लिए क्या कुछ सरकार से अपील करते हैं और क्या आप सरकार से मांग करते हैं? देखो जी, ना तो हमारे कैप्टन सरकार ने सुनी, ना मोदी सरकार ने सुनी, ना तो राशन पानी, कुछ नहीं मैडम जी मिलता हमें। यानी कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आपको सरकार से कोई भी समर्थन नहीं मिला है? पंजाब से, जलंधर शहर से, हमारा बहुत ज्यादा ही बेरोजगार है, 1.5 साल हो चले हम बेरोजगार होके बैठे हुए। ठीक है हैप्पी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। सरकार से हम भी अपील करते हैं कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और आपको एक बार फिर से अपने काम में रफ्तार दिखे और जिस तरह की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं उनसे आपको निजात मिल सके। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइंस खुली हैं हमारी और नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई अनलॉक की जो स्थिति है वो अब आ गई है और देश को अनलॉक करना जरूरी है, या फिर अभी सरकार को और लॉकडाउन के लिए इंतजार करना चाहिए था? लेकिन हालांकि जिस तरह से लोग बेरोजगार हैं, दर्शक हमारे साथ हैप्पी सिंह जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से वो बेरोजगारी का शिकार हुए हैं लॉकडाउन के चलते। ये तमाम बातें दर्शक हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि अगर लॉकडाउन होता है तो जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको लेकर एक बार फिर से कोई सरकार नियम बनाए। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ मेवदर शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, लॉकडाउन थोड़ा हफ्ते 2-3 और रहना चाहिए था, जिसमें स्थिति सही हो जाती और सही होने में स्थिति कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अभी भी लॉकडाउन के केस हैं, ऐसा नहीं इनसे बढ़ ही रहे, घटते तो नहीं है। बिल्कुल देवदत्त जी, हमारे साथ अभी एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वो पिछले 1.5 साल से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पिछले 1.5 साल से उनका काम नहीं चल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे कि सरकार को इस तरह के मामलों में किस तरह से फैसले लेने चाहिए? सरकार को पैकेज देना चाहिए, सरकार के पास बजट की कमी नहीं है और उस पैकेज देना चाहिए गरीबी दूर करने के लिए, जैसा कि रोजगार की है स्थिति, रोजगार के लिए पैकेज देना चाहिए और चीजें पैकेज देना चाहिए और थोड़ा सा अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उनके घरों की तो राशन पानी का इंतजाम करना चाहिए उनको। ये मेरा सुझाव इन लोगों को है। ठीक है देवदत्त शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगले दर्शक महेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इस टाइम कोई ये सीजन नहीं है कि डॉक्टर रामदेव ने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि एफआईआर दर्ज हुई। इस टाइम मिल के काम करने का समय है, ना कि एक दूसरे के रिजेक्शन उठा के और देश को आगे ले जाने की सोचे, ना कि पीछे ले जाने की सोचे। फिलहाल अनलॉक की जो स्थिति है, अनलॉक शुरू हो गया है पूरे देश में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही समय है अनलॉक का? सही समय है, थोड़ा और पाबंदी के साथ
करना चाहिए। लेकिन लगातार हमने आज तस्वीरें देखी है दिल्ली में किस तरह से लोगों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ी है। नहीं उमड़ी, वो हमारी लोगों की गलती है, लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी सख्ती करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए हक की बात में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म